नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम जीवन शैली में हम उन विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं और हमारी जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में ऐसे ही खास विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारा विषय है स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी आहार विशेषज्ञ गीतांजलि जुगरान जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। मैम, जैसा कि आज का हमारा विषय जो है वो स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार से संबंधित है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी जो जीवन शैली है वो किस तरह की होनी चाहिए? जी, जो हमारी जीवन शैली हो वो इस तरह की हो कि जिसमें कि हमारा पूरा ध्यान हमारे आहार पे भी हो, हमारे फिज़िकल एक्टिविटी पे भी हो, हमारी प्रॉपर स्लीप पे भी हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जीवन शैली को, अपना दिनचर्या को ढालें कि हम एक प्रॉपर आहार लें उसमें। जैसा कि आजकल की जीवन शैली में हमारे पास शायद समय नहीं है, हम भागते चले आ रहे हैं और हमारे पास एक संतुलित आहार खाने का समय नहीं है। तो हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि ये जो 4 स्तंभ हैं एक हेल्दी बॉडी के, जो कि अच्छा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, नींद, प्रॉपर नींद और पॉजिटिव थिंकिंग, ये चारों हमारी जीवन शैली में शामिल होने चाहिए। यदि ये चारों में से एक भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो हम एक स्वस्थ शरीर की तरफ नहीं जाएंगे। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए चारों बहुत ज़रूरी हैं। तो जीवन शैली इस तरह की होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, और स्वस्थ शरीर होगा तो निश्चित रूप में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि आपने स्वस्थ शरीर की अभी बात की है, तो आहार की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम भी इसी पर केंद्रित है। जीवन जीने के लिए आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी चीज़ है। तो आहार का स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है वो क्या अर्थ है, क्या समझते हैं हम आहार से, न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं? जैसे एक कार को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें आहार की ज़रूरत है। बट यदि हम बात करें कि 2 तरह की कारें हैं, एक जो डीजल से चलती है और एक पेट्रोल से चलती है। यदि पेट्रोल वाली कार में हम डीजल डाल दें तो वो कार उसी समय बंद हो जाएगी। तो यदि हमारा आहार सही नहीं है तो वो हमारे हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हमने इस पेंडेमिक में भी देखा, कोविड पेंडेमिक में, कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। जो सबसे बड़ी हमारे लिए वेल्थ है, दैट इज़ आवर हेल्थ। और ये कहा भी गया है कि सच्चा सुख निरोगी काया। तो यदि हमारे पास सब तरह के सांसारिक सुख हैं और हमारी काया, हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, हम स्वस्थ ही नहीं है, तो जितने भी सांसारिक सुख हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो उसको नज़र में रखते हुए हमें अपने स्वस्थ रहने की तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए। आहार की जैसे आपने बात की, तो मैम आहार के बाद हम बात करते हैं पौष्टिक आहार की। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पौष्टिक आहार क्या है मैम? जैसे पौष्टिक आहार वो आहार है जिसमें कि सभी जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और पानी को भी मैं बोलूँगी लोगों से ना भूलें, जो कि पानी लोग भूल जाते हैं, प्लस फाइबर, जो रेशा हमारे खाने में होता है, ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में हो, एक ऐसे बैलेंस में हो ताकि जो हमारा डेवलपमेंट है हमारी बॉडी का वो सही ढंग से हो पाए। तो हर एज के लिए एक बैलेंस डाइट या एक संतुलित आहार अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे कि हम अगर बच्चों की बात करें तो उनको कैलोरीज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी ग्रोथ काफ़ी एक हाई लेवल पे होती है बचपन में। एक वयस्क की बात करें जो कि ग्रो हो चुका है, जिसकी बोन्स ग्रो हो चुकी हैं, तो उनके लिए, उनको सस्टेन करने के लिए उनको एक संतुलित आहार चाहिए। और जैसा कि आज की जनरेशन में हम देखें तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम यही बोलते हैं कि आप कैलोरीज की कमी करें अपने खाने में। बट हाँ, वो बिकॉज हर शरीर अलग है, हर बॉडी अलग है, तो सबके लिए एक संतुलित आहार की परिभाषा अलग अलग है। जी मैम, जैसे कि पौष्टिक आहार के बारे में आपने बातचीत अभी की है, तो क्या पौष्टिक आहार को लेने के लिए किसी खास तरह की समय सारिणी, कोई टाइम टेबल की ज़रूरत है? देखिए, ये जो स्वास्थ्य है हमारा, ये पूरे जीवन भर चलता है। तो
जो स्वस्थ रहने के लिए जो हमें आहार चाहिए वो ऐसा नहीं है कि मैं आज खा लूँ और कल ना खाऊं, या मैंने 1 महीने का टारगेट बनाया कि मैं जिम जा रही हूँ और मैं इस समय मेरे को बहुत पौष्टिक आहार चाहिए। ये पूरा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ना तो इसका समय है, बट हाँ ये चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं और दादा नानी के टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि वो एक समय पे खाना खाते थे। उनका 3 जो पहर होते थे वो तीनों पहर का खाना टाइम से लिया जाता था, जो कि हमने अब छोड़ दिया है। हमारा जो नाश्ता होता है वो शायद 12 बजे होता है, फिर दिन का खाना स्किप हो जाता है, फिर शाम को एक बिग स्नैक्स होती है। तो ये हम लोगों ने, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने एक बहुत गलत ट्रेंड शुरू कर दिया है। तो मैं बोलूँगी कि एक समय नहीं है, बट हाँ तीनों पहर का खाना हमारा पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है। और पौष्टिक दिन भर का खाना होगा, ऐसा नहीं कि एक मील हमने पौष्टिक ले ली तो उससे काम चल गया, ऐसा नहीं है। तीनों मील बहुत ज़रूरी हैं और उनके बीच में हमें 2 बार छोटा मील और भी चाहिए। मतलब सुबह का नाश्ता एटलीस्ट 9 बजे तक हो जाए, उसके बाद 11-12 बजे हमारा एक छोटा स्नैक्स हो जिसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके बाद 1 और 2 के बीच में हमारा लंच का जो टाइम है वो प्रॉपर 2 बजे तक खाना हो जाए, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद शाम को जो चाय का समय होता है उस टाइम पे एक छोटी स्नैक्स हो, ताकि हम जो रात का जो हमारा मील है उसमें हम बहुत ज़्यादा, जनरली यही होता है कि दिन भर हम काम में लगे होते हैं और एक रात का मील जो होता है डिनर टाइम, वो हम बहुत बड़ा मील ले लेते हैं, जबकि जो हमारा रात का मील होना चाहिए वो सबसे लाइट होना चाहिए। जी, तो इस तरह से जी मैम, बहुत सही ढंग से और अच्छे ढंग से आपने इन चीज़ को बताया। मैम, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिले कि हम नाश्ते में क्या लें, दोपहर का भोजन किस तरह का हो और रात के समय हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहे। जी, आपके माध्यम से मैं ये बात बोलना चाहूँगी, प्रोटीन जो कि बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, और मैं अपने जितने भी मेरे पास मरीज़ आते हैं मैं उनको बोलती हूँ प्रोटीन हर उम्र के लिए ज़रूरी है। तो ये प्रोटीन जो है वो तीनों मील्स में रखना ज़रूरी है हमारे लिए। और हमारी, अगर हम इंडियन डाइट की बात करें और हम थाली को अगर हम अपने देखें, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल और रोटी है, दाल है प्रोटीन के रूप में, जिनसे खाने में छौंक लगाया जाता है, वो फैट है। तो हमारी जो इंडियन थाली है वो हम छोड़ चुके हैं। जनरली हमारे यहाँ रीजन वाइज नाश्ता होता है, जैसे कि आप अगर हम अपने इधर की तरफ की बात करें तो पराठा खाया जाता है। अगर वो बैलेंस्ड रूप में हो तो वो पराठा बहुत अच्छा है। आप स्टफिंग पनीर की कर सकते हैं, उसमें दालों की कर सकते हैं। आजकल विंटर से तो हमारे यहाँ गेहूं के पराठे बहुत चलते हैं, उसके साथ अपना घर का बना हुआ घी या मक्खन खाया जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको बहुत ज़्यादा खाया जाए कि अगली बार ऑफिस पहुँचते ही हमें नींद आने लगे, बट एक संतुलित मात्रा में लिया जाए तो वो बहुत अच्छा है। अंकुरित दालें हम रख सकते हैं अपने नाश्ते में, दूध का एक गिलास रखा जा सकता है, अंडा रखा जा सकता है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगाए हुए रखे जा सकते हैं। और फ्रूट्स को मैंने जैसे पहले बताया कि 11-12 बजे फ्रूट्स लें आप। तो इस तरह से मतलब प्रोटीन को पर मैं बहुत ज़्यादा महत्व दूंगी कि प्रोटीन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग आके बोलते हैं कि मैम एक एज के बाद हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है, प्रोटीन हर एज के लिए ज़रूरी है और तीनों मील्स में ज़रूरी है। तो मैम खास तौर से जैसे रात के समय क्या लिया जाए? जी, रात को हमें, क्योंकि कहते हैं कि रात को काफी लाइट हल्का भोजन करना चाहिए। तो हमारी जो वो है ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, वो एक बहुत अच्छा फंडा है। बट ऐसा नहीं हो कि सारे दिन भर की रोटी ना खा के 8-10 रोटी रात को ही खाई जाए। यदि हमारी थाली में 2 रोटी, दाल, सब्जी है तो ये भरपूर है हमारे लिए। विटामिन मिनरल सब्जी के रूप में आ गया, दाल के रूप में प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में चपाती आ गई। तो जो हमारी थाली है, इंडियन थाली इज अ बैलेंस्ड मील। जी, तो इस तरह से हम रात के मील में भी रख सकते हैं। हम सैलेड जो है, जो रफेज है, वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जिनको पचता है वो रात को भी खाएं, जिनको थोड़ा सा गैस के इश्यूज हैं वो रात को ना लें थोड़ा सैलेड वगैरह, बिकॉज रॉ चीज़ों से, जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा सा उसको पचाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो हम रात को थोड़ा मना करते हैं कि रात को ना खाएं। उसके फॉर्म में आप सूप ले सकते हैं उससे पहले। मतलब अगर दूध को हम इसमें जैसे सभी लोग शामिल करते हैं, तो दूध लेने का सही समय, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर शरीर अलग है। कई लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमें मॉर्निंग में दूध सूट नहीं करता है और रात को सूट करता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप लें तो आप मॉर्निंग में दूध लें, अपने ब्रेकफास्ट के साथ दूध लें, ताकि आपको दिन भर
आप एनर्जेटिक फील करें और एक अच्छा प्रोटीन आपको आपके ब्रेकफास्ट मील में मिल जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मॉर्निंग में रखें। बट यदि हम बुज़ुर्गों की बात करें तो वो लोग बोलते हैं कि हमें नींद अच्छी आती है, बिकॉज नींद के लिए दूध एक अच्छा आहार देखा गया है। तो सोने से पहले वो एक छोटा 1 कप दूध, और जैसा कि इम्यूनिटी आजकल बहुत ज़्यादा बात की गई है, तो हल्दी उसमें डाल के आप दूध और हल्दी रात को ले सकते हैं। बिल्कुल, जिससे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी अच्छा रहेगा। मैम, अब हम आहार पे ही बात करेंगे, बैलेंस डाइट पर हम बात कर रहे हैं। बच्चों के लिए किस प्रकार का पौष्टिक आहार होना चाहिए? बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या कुछ लेना चाहिए जिससे उनकी पाचन क्रिया पर भी ज़्यादा असर ना पड़े और अच्छे ढंग से वो डाइट को ले सके? यदि हम देखें तो बच्चों की पाचन क्रिया वैसे बहुत अच्छी होती है यदि उनको संतुलित आहार शुरू से दिया जाएगा। और शुरू मतलब जब वो माँ के गर्भ में आए हैं तब से अगर हम शुरुआत करें, अगर माँ को बैलेंस डाइट दी जाए तो वो एक अच्छा मतलब हेल्दी बेबी मिलेगा हमें। और हेल्दी बेबी को अगर आगे हम बात करें तो उसको बैलेंस डाइट दी जाए तो वो आगे एक अच्छा वयस्क हमें मिलेगा। तो उसके लिए उनका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट बच्चों की पूरी करने के लिए आप उन्हें घी दें, जिससे कि लोगों ने आजकल घी लेना बंद कर दिया है। तो मैं घी की तरफ ज़रूर एम्फेसाइज़ करूँगी कि बच्चों को ज़रूर घी दें। घी खाना लोगों ने, आज मैं देखूँ इधर तो लोगों ने घी खाना बंद कर दिया है। तो घी दें उनको। प्रॉपर प्रोटीन के लिए दालें खाने के लिए बोलें। बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं सब्जियों के मामले में, तो माएँ ये कर सकती हैं कि अगर वो सब्ज़ी डायरेक्ट नहीं खाते हैं तो आप दाल के बीच में डालें, आप पराठे में उनको बना के दें सब्ज़ी किसी भी फॉर्म में। अब जैसे ये जो विंटर सीज़न चल रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत हैं और हमारे देश में, हमारे राज्य में तो बहुत हैं, पहाड़ी पालक है, बहुत कुछ हरा है। तो ये उनके खाने में शामिल करें, चाहे चपाती में मतलब आटे में गूंद दें या दाल में डाल दें या नॉर्मल सब्ज़ी बना के दे दें, सूप बना के दे दें बच्चों को। तो वो थोड़ा सा माँओं को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि माँओं ने किचन छोड़ दिए आजकल, तो उसके लिए मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगी हमें अपने किचन की तरफ वापस जाना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रहने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैम, देखा जाता है जो वर्किंग मदर्स हैं वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करें, डाइट भी बच्चे को दें और अपने कामकाज की तरफ भी ध्यान रखें? इसके लिए हमें प्री प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। अगर यदि हम प्री प्लान करके चलें कि हमारा कल का भोजन क्या बनना है, नाश्ता क्या बनना है, दोपहर में क्या होना है, रात को क्या होना है। होम हेल्प हैं, सबके पास हैं, और वो उनसे कटिंग चॉपिंग करवा के रखें, बट कुकिंग खुद करें। मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास होम हेल्प है, बट मैं अपना खाना जो है वो मैं खुद बनाती हूँ, वो मैंने किसी के ऊपर नहीं सौंपा, क्योंकि मुझे मालूम है वो मैं प्यार ज़रूर डालूंगी उसमें, और मुझे पता है कि बैलेंस किस तरह से मुझे फ़ैट इन सब चीज़ों का रखना है, मेरी थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो एक माँ को अपने आप मालूम होता है कि मुझे कैसा देना है। बट यदि हम ये किसी और के ऊपर छोड़ देंगे तो वो शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि किचन में ज़रूर जाएं। और ये केवल माँ का फ़र्ज़ नहीं है, पिता भी कर सकते हैं। यदि फीमेल्स कंधे से कंधा मिला के बाहर जा रही हैं तो जो घर के जेंट्स हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं किचन में। तो हमें किचन नहीं छोड़नी है। जी मैम, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का पौष्टिक आहार ज़रूरी है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम फोबिया भी होता है, स्ट्रेस होता है, तो जो डाइजेशन वो काफ़ी अपसेट सा हो जाता है, बच्चों को भूख नहीं लगती है, काफ़ी परेशान वो होते हैं। तो हमें किस तरह की डाइट, किस तरह का पौष्टिक आहार उन्हें देना चाहिए जिससे वो स्ट्रेस से भी बचें, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और जो एग्ज़ाम है उसमें उनका प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहे? अगेन यहाँ पे बैलेंस डाइट की बात आएगी कि उनको बैलेंस ही देना है। बट बच्चों में क्या होता है कि डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से कई बच्चों का खाना छूट जाता है और कई बच्चे मोटापे की तरफ चले जाते हैं, वो ओवर ईट करते हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। बट जो पेरेंट्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि हमारे बच्चे का खाना कहाँ पर कमी हो रही है। यदि वो एक तरह से नहीं ले रहा है तो हमें दूसरे तरह से उसे देना है। बट हाँ, बैलेंस्ड मील दे ताकि उसको प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन सब कुछ मिले। उसका कोई भी मील छूटने ना दें। नाश्ते के समय पे नाश्ता लिया जाए, फ्रूट्स के टाइम पे फ्रूट्स लिए जाएं, दोपहर का खाना उनको 2 बजे तक दे दिया जाए, शाम को अगर वो लेना चाहें तो स्नैक्स लें और हेल्दी स्नैक्स दें उनको। बच्चों को इडलीस पसंद आती हैं, घर का बना हुआ सैंडविच है। यदि वो स्नैकिंग भी करना चाहे कि उसको चाउमीन के लिए आज वो आपको बोल रहा है तो उसको घर की बनी हुई दें जिसमें कि आप वेजिटेबल्स डाल के दें, उन्हें सूप दे सकते हैं। और रात का मील जो है हल्का है ताकि वो अपना पढ़ाई का समय अपना ठीक से निकाल पाएँ। तो बच्चों का जो फोबिया है ये माँ बाप को पहचानना है कि वो ओवर ईट कर रहा है या वो अंडर
ईट कर रहा है। तो वो देखते हुए माओ को या फादर्स को ये देखना है कि हम उनका समय जो है खाने का वो ठीक रखें। यदि समय ठीक होगा खाने का तो सुचारू रूप से उनको नेक्स्ट मील में भूख लगेगी। जी, है ना मैम, इसमें जो पौष्टिक आहार की जो मात्रा है, क्या इस पर आप कुछ बताना चाहेंगी कि किस तरह की मात्रा में इनको ये चीज़ें दी जाए? जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हर एज ग्रुप के लिए पौष्टिक आहार एक अलग मात्रा रखता है। जैसे जो ग्रोइंग वाले बच्चे हैं, अगर आप एग्जाम्स जिनके होने वाले हैं या बच्चे हैं, उनके लिए मैं बात करूं तो उनकी डाइट में जो, जैसे कि हमारी थाली है पूरी, उसमें सब कुछ आता है। दाल भी होगी, सब्जियां भी होंगी, दही भी होगी, रोटी भी होगी, चावल भी होगा, बट मात्रा हर एज ग्रुप के लिए अलग होगी जी, है ना। तो अगर 9-10 साल के बच्चे हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, उनको हमें कैलोरीज ज़्यादा देनी है, तो उनकी थाली में हम कुछ मीठा रख सकते हैं, सेवियां बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सो दैट कैलोरीज बढ़ जाएं। या रोटी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, उसमें हम 1 चम्मच घी एक्स्ट्रा दे सकते हैं ताकि उनका कैलोरीज थोड़ा बढ़ा पाए हम। और ये कैलोरीज उनके गलत स्नैकिंग से नहीं आएंगी, पौष्टिक तत्वों से आएंगी। लाइक आपने अगर खीर या सेवियां बनाई है तो दूध भी आ रहा है, चावल भी आ रहा है ना। बट अगर बच्चा बर्गर की डिमांड कर रहा है, एंड ऑफन कर रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे पैम्परिंग चाहते हैं इस टाइम पे, तो वंस इन अ वाइल ठीक है, सब चलता है, बट मैं बोलूँगी कि उनको फास्ट फूड की आदत ना पड़े। जी बिल्कुल। तो वो आदत ना लगे, उसके लिए ये पेरेंटहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। मैम, जैसे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड एज में लोग हैं, काफ़ी सारी बीमारियां घेर लेती हैं व्यक्ति को, तो ऐसे में उनके लिए खास तौर से जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारी जो भविष्य के कर्णधार हैं वो सही उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ऐसे में हम अपने बुजुर्गों का, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका ध्यान किस तरह से रख सकते हैं? डाइट में क्या कुछ ऐसी चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं जिससे वो नई नई जो आजकल बीमारियां आ रही हैं, इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे पहले बुजुर्गों पे आने से पहले मैं बोलूँगी जो हमारे युवा हैं, यदि वो ही बैलेंस डाइट लें, अपने जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाएं, तो शायद उनको, जब वो बुजुर्ग आने वाले बुजुर्ग बनेंगे, तो शायद उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर भी यदि दिक्कतें आ गई हैं तो मैं बोलूँगी कि अपने टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, और दिक्कतें ना हो उसके लिए जो मैंने देखा है आजकल, बिकॉज जनरली क्या हो, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बिल्कुल, तो खाना बनाने में दिक्कत है या खाने में दिक्कत है, वो सब के लिए उनको जागरूकता की ज़रूरत है कि आपका न्यूट्रिशन आपके स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि लोग बोलते हैं एक समय के बाद आके प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है या ये विटामिन्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत हर एज के साथ अलग अलग मात्रा में होती है। तो बुज़ुर्गों की बात करूँ, जैसे उनको डायबिटीज़ घेर लिया है, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए जब वो युवा हैं तभी उनसे अपना एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करें, डाइट को प्रॉपर लें, समय बहुत ज़रूरी है कि किस समय पे क्या खाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने बुज़ुर्गों में देखा विटामिन डी बहुत कमी पाई जाती है, बिल्कुल, तो जोड़ों की समस्याएं होती हैं, परेशान, जबकि हमारा देश जो है काफ़ी सनशाइन वाला देश है, फिर भी बट आप देखेंगे तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। उसके लिए बोलूँगी कि ना कि बुज़ुर्गों को, बट हमें भी धूप में ज़रूर बैठना चाहिए और कपड़ा हटा के बैठें ताकि धूप जो है वो डायरेक्ट हमारे बॉडी पे आए। शुगर की, अगर डायबिटीज़ की मैं बात करूं, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये हमारी जीवन शैली की वजह से आया हुआ प्रॉब्लम है, ओबेसिटी हो गया जैसे, ये बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखा गया है। तो वो वहाँ तक हम ना पहुँचे तो हमें युवा पीढ़ी से ही इसको करेक्शन करना ज़रूरी है। बट फिर भी क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों को ये दिक्कतें आ घेरी हैं, तो उसके लिए अपना जो शुगर का टेस्ट है वो हर 3 महीने में कराएं कि हमारा शुगर का लेवल कैसा है, क्योंकि वो एक बार कराते हैं और दवा खाते चले जाते हैं। बट मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हर 3 महीने में अपना शुगर टेस्ट कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपनी दवा को कभी मिस ना करें, और खाना समय पे खाएं। यदि आप खाना समय पे खाएंगे तो नेक्स्ट मील आपको टाइम से भूख लगेगी। भूख नहीं लगती है तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लें कि रीज़न क्या है उस भूख ना लगने का, क्योंकि जनरली मैंने बुज़ुर्गों में देखा है कि उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। उसके लिए पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुज़ुर्गों में एक प्यास वाला जो फीलिंग है वो बहुत कम हो जाती है,
तो घर में जो और लोग हैं उनको प्रोत्साहित करें कि आपको पानी पीना है, आपको भले ही वो कम खाएं पर उनका मील ना छूटने दें। हर मील में उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाएं और पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पानी पिएं। मैम, जैसे कि आपने लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करी जिसमें मोटापा है, हार्ट की बीमारियां आ जाती हैं, इसके साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है, तो आपने जिस तरह से बताया है, तो क्या संतुलित आहार, जो बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, तो कितना सहयोगी हैं ये चीज़ें इन सब बीमारियों के निवारण के लिए? ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी तमाम तरह की बीमारियों का जिक्र किया है, तो मोटापे को लेकर के, क्योंकि छोटी एज में ही बच्चों को मोटापे के शिकार हो जाते हैं और काफ़ी प्रभावित रहती हैं। इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन। जी। तो यदि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी कि यदि मैं बैकग्राउंड में जाती हूँ तो कहीं ना कहीं जो इल फूड हैबिट्स हैं, गलत खाने की आदतें हैं, वो शुरू से चलती आ रही हैं और वही हम अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पे अगेन पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ आता है कि यदि आप ठीक से खाएंगे तो आपके बच्चे भी आगे ठीक से खाएंगे। हम देखते हैं कि कई घरों में कि हरी सब्जियाँ नहीं खानी है या सब्जी खानी ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसे सीखेगा? तो अगर संतुलित आहार है तो हम जो बीमारियां, आने वाली जो बीमारियां हैं, उसको काफ़ी कर्टेल कर सकते हैं, काफ़ी कमी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 4 पिलर्स जो हैं हमारी हेल्थ के, कि आप संतुलित आहार लें, अच्छे से नींद लें, एक्सरसाइज करें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो हम काफ़ी सारे ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मैंने बोले हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक हम दूर रह सकते हैं। तो ये है कि हम इनको कितने हद तक हम अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। अगर हम महिलाओं की बात करें, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तो पीसीओडी की समस्या जो है वो काफ़ी आम समस्या अब हो गई है, तो ऐसे में उनके लिए किस तरह का आहार उन्हें लेना चाहिए जो इस समस्या से वो निवारे? लगभग 10 में से 9 जो लड़कियां मेरे पास आती हैं वो पीसीओडी लेकर आती हैं जी। और मैं देखते ही उनको बोलती हूँ कि इसको पीसीओडी हो सकता है। वो भी 10 में से 8 जो लड़कियां होती हैं वो ओबेसिटी के साथ होती हैं जी। तो ओबेसिटी को मैं यहाँ पे बोलूँगी, मोटापा जो है वो रूट कॉज है सारी बीमारियों का। बिल्कुल, चाहे आप डायबिटीज़ ले लें, चाहे आप बीपी का प्रॉब्लम ले लें, हार्ट प्रॉब्लम्स ले लें, मैक्सिमम 50% से ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं वो मोटापा लिए हुए होते हैं। बिल्कुल। आपने जो पीसीओडी की बात करी है, वो जो हमारी यंग जो गर्ल्स आ रही हैं, 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे आते हैं वो पीसीओडी लेके आते हैं। बहुत छोटी उम्र में ये आ रहा है। तो इसके लिए माताओं को जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चों को, क्योंकि इन 2 सालों में तो हम बिल्कुल ही इनएक्टिवेट हो गए हैं, कोरोना की वजह से घरों के अंदर बंद हो गए हैं। तो चाहे उनको एक्टिविटी योगा के फॉर्म में कराएं, डांसिंग के फॉर्म में कराएं, कोई स्पोर्ट्स के फॉर्म में कराएं, पर गर्ल्स को एक तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं इन गर्ल्स का मैं देखती हूँ कि विटामिन डी लेवल बहुत कम पाया जाता है, तो ज़रूर अपनी बच्चियों का विटामिन डी लेवल कराएं चेक। और ये जो जब वो एक वयस्क बन रही हैं जो गर्ल्स हैं, वो जो टीनेजर वाली एज है या एडल्टहुड वाली जो एज है, उस टाइम पे उनकी कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है माताओं को। एक तो उनके आयरन कंजम्पशन कितना है, उनका कैल्शियम कंजम्पशन कितना है और विटामिन डी कितना है उनका लेवल। तो यदि ये सब चीज़ें संतुलित मात्रा में होगी ना, यदि उनका आहार संतुलित होगा तो शायद हमें मिलेगा। बट इसके साथ साथ मैंने जैसे पहले बोला कि जो 4 पिलर है, एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा गया है बच्चों में, क्योंकि लड़कियों को पहले इतना स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, अब करियर का स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस है। तो जो स्ट्रेस है वो भी कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है ये बीमारियों के लिए। तो स्ट्रेस को भी दूर रखना है, ये हमें ज़रूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, स्ट्रेस फ्री रहें और पौष्टिक आहार लें तो इस समस्या से वो निदान प्राप्त कर सकती हैं। मैम, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज तमाम तरह की बीमारियां आ गई हैं, जो हमारा अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तरह का पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए, सभी एज ग्रुप को ध्यान में रख करके आप इस चीज़ को हमें बताएं। यदि हमारा आहार संतुलित होगा जी तो इम्यूनिटी में शायद प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। बट क्योंकि जीवन शैली हमारी ऐसी हो चुकी है कि हम संतुलित आहार हमारा पीछे छूट गया है। बट फिर भी अगर मैं बात करूं कुछ इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों की जो ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है। इनके जो सोर्सेज हैं विटामिन सी के, जैसे हमारा देश में, हमारे राज्य में भरपूर है इस समय। देखिए, आंवला हमारे उसमें बहुत लगता है राज्य में, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आजकल माल्टा आ रहा है और चकोतरा है, इन सब चीज़ों में विटामिन सी बहुत है। तो ये हम डेली रूटीन में शामिल करें कि कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट हमें घर में बैठ के सबको खाना है।
देन विटामिन ई की बात करें तो जितने भी हमारे ये नट्स और सीड्स हैं ये बहुत हैं। हमारे प्रदेश में सूरजमुखी बहुत लगता है, उसके जो बीज हैं विदेशों में जा रहा है बट हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि हम सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, और जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं, अखरोट हमारे राज्य में होता है, तो ये सब चीज़ें खाई जाएँ। और प्लस धूप, विटामिन डी भी हमें इम्यूनिटी देता है, तो धूप में थोड़ी देर ज़रूर बैठें और एक्सपोज करके बैठें। बिल्कुल मैम, जैसे कि सामान्य आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति होते हैं जो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं हो सकते हैं, हर किसी के लिए आज के दौर में संभव नहीं है कि बहुत अच्छी डाइट वो लें, तो इसके लिए किस तरह की फूड की तरफ हम जाएं, किस तरह की बैलेंस डाइट हम लें, पौष्टिक आहार कैसा हमारा होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि मैंने बोला कि इंडियन जो थाली है वो अपने आप में बैलेंस्ड है, और शायद मुझे लगता है ये हर वर्ग का इंसान खा सकता है कि एक दाल, रोटी, सब्जी, ये जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ भरपूर है। बट मैं हर राज्य में अलग अलग तरह के उनके लोकली ग्रोन चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे इसमें मंडवा है तो हम मंडवा शामिल करें, इस सर्दियों में तो काफ़ी मिलता भी है। अभी जो हमारी पहाड़ी दालें हैं, भट्ट है, कुलथ है, तोर है, ये सब चीज़ें हमें रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो जो लोकली मिलने वाली चीज़ें वो आपको शायद देखेंगे कि वो इतनी महंगी नहीं मिलेंगी। वेरएज़ लोगों ने ऑलिव्स की तरफ कि हम ऑलिव ऑयल खाते हैं या बाहर का एवोकाडो खाते हैं या मतलब जो बाहर से ट्रांसपोर्ट की गई हैं वो चीज़ों की तरफ, बट मैं बोलूँगी लोकली जो आपको मिलता है, आपके रीजन वाइज जो भी मिलता है, उस चीज़ का सेवन करेंगे तो शायद आपको हर किसी के लिए सब कुछ एक बैलेंस फॉर्म में लेना इतना मुश्किल नहीं होगा। मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए अगर मैं बोलूँ तो हम अपने रीजन के हिसाब से अगर खाएं तो हमें इतना कॉस्टली नहीं पड़ेंगी चीज़ें। जी जी सर। मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि आहार को लेते समय लोग जो हैं वो पानी काफ़ी पी लेते हैं, उसका हमारी पाचन की क्रिया पर किस तरह का असर देखने को मिलता है, इस पर क्या कहना चाहिए? पानी कम से कम पानी का ग्लास ज़रूर रखें कि बीच में गले में लगे तो हम रख पाएँ, बट पानी मैं बोलूँगी कि साथ में ना लिया जाए, उसका कंजम्पशन या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद लिया जाए। बच्चों की अगर बात करूं, अगर वो पानी पी लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि पेट का साइज़ बहुत छोटा है। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनका डाइल्यूशन हो जाता है यदि हम पानी लें, तो ऑब्वियसली वो पूरा सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें पानी या तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लिया जाए खाना खाने के। जी मैम, आप क्या टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो कि किस तरह से वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किस तरह का वो पौष्टिक आहार, क्योंकि सारी चर्चा हमारी इसी विषय पर थी। यदि हेल्थ को इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले बोला हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर यदि आप हेल्थ को वेल्थ समझते हैं तो 4 पिलर्स जो मैं पहले आपसे दोहरा चुकी हूँ वो आप नज़र में रखेंगे अपने, तो कभी भी मेरे को लगता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जिसकी हम इतनी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, तो कैलोरीज भी ठीक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और ये हो गई न्यूट्रिशन की बात। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पिलर है एक्सरसाइज, तीसरा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप, और चौथा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव थिंकिंग। ये जब चारों खड़े होंगे तो हमें ज़रूर ही एक अच्छी हेल्थ मिल जाएगी। मैम, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। जीवन शैली कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार विषय पर हमने चर्चा की। हमें आशा है कि आपको ये हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।